हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 28 जनवरी है और जेसीसी सीजीएल का परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। पेपर 2 यानी कि भाषा पेपर का जो खोरठा पेपर है उसका क्वेश्चन पेपर आ गया है। आप सभी इसमें देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा बहुत आप सभी को समास में दिक्कत होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट समास जो है हिंदी में पढ़ के गए हैं और जो उसका ऑप्शन है पूरी तरह से क्वेश्चन और आंसर पूरी तरह से खोरठा में दिया गया है। इस वीडियो में बने रहें, आप सभी को बताएंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका व्याकरण से कौन सा बुक से पूछा गया है, साथ ही जिसका भी एग्जाम 4 फरवरी को है उन सभी को अब क्या ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखकर अंदाजा लग जाएगा कि आने वाला जो एग्जाम है 4 फरवरी को उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते क्वेश्चन को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है लुगु बुरु पूछा गया कि कौन सा संज्ञा है। तो ये जो लुगु बुरु है याद रखिएगा व्यक्तिवाचक यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए 2 नंबर में खोरठा भाषाएं संज्ञा के केगो भेद पावल जाए। तो संज्ञा का कितना भेद होता है? 5 भेद है। अगला देखिए एकर में कौन शब्द टा विशेषण से बनल संज्ञा लागे। विशेषण से बना हुआ संज्ञा है तो देखिए चेकाइट, चेका मतलब होता है खट्टा, तो चेका से बना है चेकाइट। क्या है? चेकाइट। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। स्कूल तो होगा नहीं, आजमनी और कचियाई भी नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा चेका से चेकाइट। माटी तेल, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए ई रोहन के खेत लागे। एकर में सर्वनाम पूछा, एकर में कौन सर्वनाम के प्रयोग भेल है? तो निश्चित वाचक होगा, एकदम दिखा रहा है कि मोहन के खेत लागे। अगला देखिए 6 में सरिता अपन काम अपने करे, तो इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखिए औखिन की शब्द कौन सर्वनाम के प्रयोग भेल है? तो औखिन की यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। एकर में कौनटा संप्रदान कारक के चिन्ह लागे। इनमें से बताना है कि कौन संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए 10 में एकर में कौनटा आपादान कारक के विभक्ति लागे। तो आपादान कारक का विभक्ति क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ले और से। 10 का ऑप्शन नंबर ये। आगे देखिए 11 में है 10 गो गाय चरे जाय लागल हथिन। एकर में कौन वचन के प्रयोग भेल है? तो इसमें कौन सा वचन का प्रयोग हुआ है? तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है। 10 गो गाय, देखिए एक वचन बहुवचन, तो इसमें देखिए एक वचन तो होगा नहीं, 2 वचन होता नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी। आगे देखिए 12 नंबर में खोरठा भाषा केगो वचन, तो 2 वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। आगे देखिए 13 में छगरी के खोरठा बहुवचन की होता है। छगरी के क्या होता है? छगरियन भी होता है, छगरी गुला भी होता है, छगरी गुल्ली भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 14 में एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के प्रयोग न होवे। इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है? तो देखिए ऐन का होता है, वैन का होता है, गुली का होता है, औरी का नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए पूछ रहा है कि गिदर में कौन सा प्रत्यय जोड़ देने से बहुवचन बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गिदर मन होता है, यहाँ पर मने लिखा गया, मन होता है। गिदर गुलेन भी होगा, गिदरवेन भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समास से क्वेश्चन पूछा गया है और समास में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी में पढ़ के गए हैं और पूरी तरह से यहाँ पर खोरठा में पूछा गया है। और आप लोग को बताएंगे भी जो समास का क्वेश्चन है कहाँ से पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी बुक से पूछा गया है। आप सभी वीडियो में बने रहें, बुक का नाम भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया कि वैसन समास जेकर पहिल पद गौण रहे और ओकर पिछला पद प्रधान रहे, तो उसे देखिए पेछुवाड़ी समास कहते हैं। क्या हो जाएगा? पेछुवाड़ी समास कहते हैं। आप लोग यहाँ पर सिर्फ आंसर देख लीजिए। खोरठा का एक अलग से वीडियो बना देंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे, ताकि जिसका भी एग्जाम 4 फरवरी को है आसानी से आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे देखिए 17 में 17 का थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसे छोड़ दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए अगला है धरजमाई पूछा गया कि कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेछुवाड़ी समास। क्या हो जाएगा? धरजमा का पेछुवाड़ी समास। अगला देखिए वैसन समास जकर पहिल पद विशेषण और दूसर पद विशेष रहे कौन समास। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए पटतरिया समास। क्या हो जाएगा? पटतरिया समास। अगला देखिए 20 का है और 20 में भी समास से क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया कि घोड़ मुहा शब्द
शब्द तक कौन समास लागे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पटटरिया समास। 21 में देखिए, 21 में समास से क्वेश्चन है, जौन समास से दुइयो पद एक समान प्रधान होवे ओकरा कौन समास कहल जाए, तो 21 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यडसैया समास। क्या हो जाएगा, अडसैया समास। आगे देखिए, काटा काटी, काटा काटी कौन सा समास है, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अडसैया समास। क्या हो जाएगा, अडसैया समास, 22 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, हेठे लिखल कौन शब्द टा अडगाही समास के पटडर है, यानी कि अडगाही समास का जो है उदाहरण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समास के लिए आप लोग चिंता ना करें, एक वीडियो स्पेशल डालेंगे। आगे देखिए, निमुहिया शब्द का कौन समास के पढ़ते लागे, तो निमुहिया, निमुहिया क्या हो जाएगा, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यवी एक समास। अब देखिए 25 नंबर में, 25 में देखिए समास से क्वेश्चन है और मिलान करना है, तो यहाँ पर देखिए पंचेती क्या हो जाएगा, पंचेती हो जाएगा आग, देखिए आग खैखा समास, ऑप्शन नंबर 4, एक का क्या होगा 4, 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, 2 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, 3 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा और 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 25 का ये सही है। आगे देखिए 26 में, खोरठा भाषा काल के केगो भेद मानल गए, तो काल का कितना भेद है, 3 भेद है, वर्तमान, भूत और भविष्य। अब देखिए अगला है कि खोरठा भाषा वर्तमान काल के केगो भेद हवे, तो वर्तमान काल का कितना भेद है, तो डॉक्टर ए.के. झा का जो व्याकरण का बुक है उसमें 4 भेद दिया गया है। बी.एन. ओहदार का भी जो बुक है उसमें भी 4 भेद है, सामान्य वर्तमान, ताताताही वर्तमान, सकहा वर्तमान और पूरा वर्तमान। आगे देखिए, रामू घर जाय लागल है, कौन इनमें से कौन सा काल हो जाएगा, रामू घर जाय लागल है, तो ताताताही वर्तमान काल। अब देखिए 29 नंबर में, सही जोड़ा के मिलान कर, इसमें बोला है कि सही जोड़ा मिलान करना है, तो देखिए राम चल गेल, ये तो वर्तमान काल का नहीं है, गीता पढ़े लागल है, ये भी भूतकाल का नहीं है, आज पाइन बरसे पारे, सामान्य भविष्यत काल नहीं है, संभाव्य भविष्यत काल है, और मदन घर जा रहल है, इसका आंसर सही होगा, ताताताही वर्तमान काल। अगला देखिए, कटखोटकी शब्द का कौन उपसरण से बनल है, तो इसका हो जाएगा क्या, काठ होगा, काठ से कटखोटकी बना है। अगला देखिए, देशक जुआन किसने लिखा है, तो याद रखने विनोद कुमार, किसने लिखा है, विनोद कुमार ने। इसमें पूछा गया कि कौन सा कहानी छाहेर का नहीं है, तो हम जीव कैसे है, बोने की लोर भी है, नवा छोट जमींदार है, हुब जो है सोन माटी का है। ओ दीदा कहानी कौन किताब एक लाई, तो ओ दीदा जो है सोन माटी का है। ओ दीदा कहानी में कौन गांव का उल्लेख है, तो चानो गांव का, चानो गांव की कौन थी, चानोवली, तो ओ दीदा में चानो गांव का उल्लेख है। ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र लागे, तो चानोवली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चानोवली। ओ दीदा माने की हुई, तो भिंजल आँख, क्या होगा, इसका हो जाएगा भिंजल आँख। अगला देखिए, गद्य पद्य संग्रह सोन माटी के कहानी हुब के प्रमुख नायक दामोदर पढ़े खातिर कहाँ गए, तो पढ़ने के लिए दामोदर हजारीबाग गया था। आगे देखिए, हुब कहानी के पात्र भुवनेश्वर बाबू तीर्थ करे, तो गंगा सागर गया था तीर्थ करने के लिए। हुब कहानी के प्रमुख पात्र दामोदर कौन विभाग में नौकरी करता है, तो दरोगा, कौन सा विभाग, दरोगा में नौकरी करता है। आगे देखिए, झारखंडी गाँवे पहने जमीन केकरा दिया जाए, तो पाहन को, पहने जमीन किसे दिया जाता है, पाहन को। राम कथामृत काव्य की रचनाकार हत, तो ये जो है राम कथामृत किसके द्वारा लिखा गया, 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 41 का बी, श्रीनिवास पानुरी। उपन्यास सैर सरगढ़ किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा, 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ए.के. झा का मृत्यु पूछा गया है, ए.के. झा का निधन कब हुआ है, 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2013 में हुआ है। हुब कहानी के पात्र दामोदर अपन परिवार संग डेरा लेके कहाँ रहे लागल, तो धनबाद में रहने लगा, कहाँ, 44 का ऑप्शन नंबर ई। आगे देखिए, यहाँ पर एक कविता दिया गया है और पूछा गया कि कौन सा कविता का ये लाइन है, तो पार्वती काले हमर पारिवारिक अत्य बोझा, यानी कि ये जो होगा रूसल भोला, किसका हो जाएगा, रूसल भोला का। आगे देखिए, मने के बात की इतने है, ये जो हो जाएगा ए.के. झा, क्या हो जाएगा, ए.के. झा का लिखा हुआ कविता है। अगला देखिए, तोर गुने गाथा कते हम कहब, आप लोग पढ़े होंगे महुआ भनिता, अतुल चंद्र मुखर्जी, ये जो कविता है अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, 47 का बी। आगे देखिए 48 में, सही जोड़ा का मिलान कर, तो देखिए सही जोड़ा का मिलान करने के लिए बोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महुआ भनिता जो है अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है।
अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मेढ आर मानुष, इसका हो जाएगा शिवनाथ प्रामाणिक। आप लोग देखिए कि ये का ग कहाँ है, तो ये का ग यहाँ देखिए सी का है, ये का ग है और इसमें नहीं, ये का ग इसमें नहीं है, ये का ग इसमें नहीं और ये का ग इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मेढ आर मानुष क्या है, शिवनाथ प्रामाणिक। केतकी फूल जो होगा सावित्री देवी होगा। सांझे हाथ से झींगा फूल, इसका सांझे हाथ से झींगा फूल हो जाएगा महेंद्र नाथ गोस्वामी। क्या हो जाएगा, महेंद्र नाथ गोस्वामी। और गुदु पुचू क्या हो जाएगा, गुदु पुचू रानियार कौआ बंसीलाल पंछी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का ख हो जाएगा, डी का ख। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए 50 में कते सुंदर छोटा नागपुर, इसका हो जाएगा दीपक सवाल। क्या होगा, डी का सॉरी एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। और उसके बाद देखिए, ये का घ कहाँ है, ये नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी है एक का घ। अगला मिला लेते, हमर भारत महान री, तो बी का हो जाएगा क, अंबुज कुमार। अब देखिए बी का क कहाँ है, तो इसमें देखिए बी का क देख लीजिए, इसमें देखिए बी का क है, इसमें भी बी का क है। आगे हम लोग देख लेते हैं, महुआ भनिता अतुल चंद्र मुखर्जी यानी कि सी का ग। अब सी का देखिए इसमें ख है, सॉरी सी का ख, ठीक है, और सी का इसमें ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला देखिए, उल्टा अर्थ है सही शब्द के मिलान कर। तो यहाँ पर उल्टा अर्थ बताना है, निंघरवा। देखिए निंघरवा का हो जाएगा ओसरवा। ये का 3, तब देखिए ये का 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं, बिहा गीत कैसन गीत लागे, तो बिहा गीत संस्कार गीत है। कहानी जो है जिंदगी डुबानी, कौन किताब के कहानी लागे, तो जिंदगी डुबानी सोन माटी का है। जिंदगी डुबानी मुख्य पात्र पूछा गया है, तो जंगली हो जाएगा। अगला है कि खोटा लोक कथा जो है बूढ़ी और ओकर नाती, उसमें जो नाती का उम्र कितना रहता है, तो 6-7 बच्चर। कितना है, 6-7 बच्चर। खोटा लोक कथा बूढ़ी और नाती के संकलन करता, तो बूढ़ी और ओकर नाती का संकलन करता कौन है, संकलन करता हो जाएगा अरविंद कुमार। 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, खोरठा कविता संग्रह एक पथिया डोंगल में हुआ, कौन कविता है सांप्रदायिक भावना कर संगे देश के एकता पाठ पढ़वल गेल है, तो हम इन सब एक। अगला देखिए, हेठे लिखल कविता कौन पाठ के उखरवल गेल है, ये जो कविता है एक एक अटरी हमने गीत, ये जो है आगू करब अपन देश। क्या हो जाएगा, आगू करब अपन देश का हो जाएगा। 59 में देखिए, खोरठा कवि सुकुमार अपन कविता, कौन कविता है गीता बाइबल कुरान बांधे के बात करल है, तो कौन सा कविता में गीता बाइबल कुरान को बांधने की बात किया गया, तो 59 का क्या हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगू करब अपन देश। क्या हो जाएगा, आगू करब अपन देश, 59 का बी। आगे देखिए 60 में, क्रिया के मूल रूप कहल जाए तो धातु, क्रिया के मूल रूप के की कहल जाए तो धातु कहा जाता है। अगला देखिए, इनमें से बताने कि कौन सा लोक कथा जो है एक के झा के द्वारा संकलन नहीं किया गया, तो नहीं किया गया केतकी फूल, ये सावित्री देवी के द्वारा किया गया। बाकी लुरगर बेटी छुआ, दो बिहक दुर्गति गोहाल पर्व डॉक्टर एक के झा के द्वारा संकलन किया हुआ है। आगे देखिए, अरे रोहन हिया आओ, कौन कारक का प्रयोग हुआ, संबोधन कारक, अरे रोहन तो संबोधन कारक। अगला देखिए, गोटे झारखंड के मूलवासी और आदिवासी भाई बहन के प्रेम कर पर्व मानल गेले, तो कर्मा पर्व भाई बहन के प्रेम पर आधारित है, कर्मा पर्व। अगला देखिए 64 में, आज न तो कायल हमर बात माने हतो, गोड़े काटा मुँह धर टाने हतो, ये जो कथन है किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। अगला देखिए, खंडकाव्य मुक्ति डहर रचना का, तो मुक्ति डहर किसने लिखा है, श्याम सुंदर महतो। और किसके ऊपर लिखा गया, देखिए 66 में पूछा गया कि खोटा साहित्यकार श्याम सुंदर महतो जी झारखंड कौन क्रांतिकारी महापुरुष की जीवनी लिख ली है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तिनाथ महतो। आगे देखिए, हेठे लिखल कौनटा रचना विश्वनाथ दसंधी जी के लागे, तो विश्वनाथ दसंधी का कौन सा रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबे। मातिक पुठाइल भी है, पुटूस और परास भी है और अजगर भी है। आगे देखिए, होठा पत्रिका तितकी का पहल संपादन, इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसंधी हो जाएगा। अगला देखिए, डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया शेर सरगट क्या है, तो एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। कविता संग्रह पुट्टू सर परास के रचनाकार है, तो अभी बताएं जो पुट्टू सर परास कौन है, विश्वनाथ दसंधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर बी, 70 का बी। आगे देखिए, हेठे लिखल कौन नाटक डॉक्टर ए के झा की रचना लागे, तो नाटक देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेका मेकिना मेट माट। अगला देखिए, इसमें बोला गया कि
रचना रचनाकार का जोड़ा जो है मिलान करना, नवा जमींदार। तो सही जोड़ा का मिलान करना, नवा जमींदार चित्तरंजन महतो चित्रा, ठीक है। मातिक पुठाल शांति भारत नहीं है। जिंदगी डुआनी ये जो सुकुमार का भी नहीं है, जिंदगी डुआनी सोनमाटी का विनोद कुमार का। सोहान लागेरे ये अनिता कुमारी भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवा छोड़ जमींदार चित्तरंजन महतो चित्रा। आगे देखिए, खोरठा भाषा कारक के केगो भेद मानल गए, तो 8 भेद। कितना भेद है? 8 भेद है। अगला देखिए 74 में, शब्द ले लागिन ले ये जो है किस कारक का प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। 74 का ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड एक मुख्य नदी है, एक में कौन संज्ञा के प्रयोग भेले? तो व्यक्तिवाचक। स्वर्ण रेखा नदी कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखिए, कौन जोड़ाटा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में मेल न है? हरवाहा हरवाही, बाबू मैया, टुपा टुपली, नर मेदी। यहाँ पर देखिए हरवाहा हरवाही ये जो सही नहीं है। हरवाहा का होगा रोपनी। क्या होगा? हरवाहा का होगा रोपनी। हरवाहा पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग होगा रोपनी। कहाँ के पनिया तातल तातल, कहाँ के पनिया हेमाल लो, कहाँ के पनिया निमक मेसवाल, गिरजे जीवन बेकार लो। ऊपर लिखल गीत था कहिया गावल जाए? तो बिहा के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 7 भाई 1 बहन शांति भारत हो जाएगा। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का ये। यहाँ पर देखिए 1 का ये है, 1 का ये यहाँ नहीं है, 1 का ये यहाँ भी नहीं है, 1 का ये यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला देखिए 79 में, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लुरगर बेटी छुआ, यहाँ पर बोल रहा है कि पात्र मिलान करना है। तो लुरगर बेटी छुआ यहाँ होगा चापू। 1 का 3, 1 का 3 इसमें नहीं है, 1 का 3 यहाँ है, 1 का 3 इसमें भी नहीं, 1 का 3 इसमें भी नहीं है। ठीक है, लुरगर बेटी छुआ का क्या? चापू हो जाएगा। केतकी फूल में क्या? टैपा है। 7 भाई 1 बहन में क्या है? सुगा है। और धनेक धधेनी में क्या है? चमटू है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जय माँ जननी किसके द्वारा लिखा गया? तो शिवनाथ प्रमाणिक। 1 का ये। मिलकर रहिया, बी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, मिलकर रहिए, प्रदीप कुमार। तो यहाँ पर देखिए 1 का ये कहाँ है? 1 का इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। यहाँ पर देखिए 1 का ठीक है ये, बी का 3, मिलकर रहिए, प्रदीप कुमार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कहानी और पात्र। जिंदगी डुआनी यानी कि जंगली। 1 का 4 देखिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। 1 का 4, तो जिंदगी डुआनी हो जाएगा क्या? जंगली हो जाएगा। उसके बाद हम जेब कैसे? महेश्वर होगा। बी का 1 होगा। देखिए इसमें बी का 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखिए, खोरठा कविता और कवि के सही जोड़ा का मिलान करें। तो आप लोग देख सकते हैं, जय जवान जय किसान महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया। बाकी मेड़ यार मानुस शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया। रुसल भोला संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया। देशक जुआन सुकुमार के द्वारा नहीं लिखा गया। आप लोग को कमेंट करना है देशक जुआन किसके द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, कविता और कवि का मिलान करना है। महुआ भनीता अतुल चंद्र मुखर्जी है, एक एजा नहीं है। आगू करब अपन देश सुकुमार का है। मेड़ यार मानुस शिवनाथ प्रमाणिक ठीक है। देशक जुआन पारस महतो नहीं है, विनोद कुमार का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, लोक कथा गुदू पुचू रानी और कौआ ई कथा कौआ आखिरी बेर केकर पास गया? अंतिम बार गया था लोहार के पास यानी कि कमार के पास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, सावित्री देवी कौन लोक कथा के संकलन कर ले है? तो सावित्री देवी देखिए इसका आंसर हो जाएगा केतकी फूल। ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई ना। कौन लोक कथा डॉक्टर अजीत कुमार झा के संकलन कर ले है? तो लुरगर बेटी छुआ गोहाल पर, ये दोनों, ये भी दोनों। खोरठा भाषा कौन साहित्यकार? मनिक किसका उपनाम है? शिवनाथ प्रमाणिक का। प्रसिद्ध कौन है? मनिक शिवनाथ प्रमाणिक। कौन खोरठा कहानीटा विनोद कुमार की रचना लाई? तो विनोद कुमार का रचना उबार है। यहाँ पर देखिए डबार लिख दिया, इसका आंसर हो जाएगा उबार। लोक कथा दो विहग दुर्गति के संकलन करता, तो एके झा है। कौन है? डॉक्टर एके झा। तितकी कविता संग्रह के संपादन के कर ले है। देखिए तितकी कविता संग्रह बोला गया है, तितकी पत्रिका यहाँ नहीं है, तितकी कविता संग्रह। तो तितकी काव्य संग्रह जो है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा श्रीनिवास पानुरी जी। खोरठा भाषक पहल मासिक पत्रिका मातृभाषा के संपादन श्रीनिवास पानुरी। खोरठा मासिक पत्रिका मातृभाषा के प्रकाशन काल बोला गया, कौन बच्चर प्रकाशन हुए? तो 92 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1957 में हुआ है। आगे देखिए, अगला देखिए 93 का 93 का
93 में पूछा गया कि साहित्यकार और जन्म ठिकाना यानी कि साहित्यकार का जन्म स्थान भुवनेश्वर दत्त शर्मा माथाडी सही है, शिवनाथ प्रमाणिक बैदमारा सही है, श्याम सुंदर महतो खेसमी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला देखिए, साहित्यकारों के जन्म तिथि के मिलान कर सही उत्तर। शिवनाथ प्रमाणिक 1950 ये सही है। डॉक्टर ए.के. झा 1943 ये सही नहीं, 39 है। विश्वनाथ दसंधी ये 40 नहीं, 43 है। आगे देखिए, खोरठा के साहित्यकार झारपात डॉक्टर ए.के. झा झारपात के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? डॉक्टर ए.के. झा। अब देखिए 96, मेघदूत का खोरठा अनुवाद कौन सा साल में हुआ? तो 1968 में श्रीनिवास पावनरी जी ने किया था। याद रखिएगा, मेघदूत का 1968। अगला देखिए, ए.के. झा जी की रचना कविता पुराण एक बाल कविता संग्रह है। कविता पुराण बाल कविता संग्रह है। आगे देखिए, हेठे लिखल लोकगीत कैसन गीत के पैटर है? अम्बा मंजरे मधु मटाए रे तैसने पिया मातल जाए, इसका हो जाएगा रिझुआरी गीत। क्या हो जाएगा? रिझुआरी गीत। बियाह गीत है नहीं, उदासी गीत है नहीं, इसका हो जाएगा रिझुआरी गीत। आगे देखिए 99 में है, गीत और गीतकार का मिलान करना है। तो देखिए, गीत और गीतकार का मिलान करना, सेवातिक बॉडी मेला। तो ये जो है सेवातिक बॉडी मेला सुभद्रा कुमारी हो जाएगा। 1 का 4 यहाँ देखिए, और 1 का 4 कहीं है? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी कि 99 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1 का 4। उसके बाद सांझे हाथ से झींगा फूल क्या हो जाएगा? महेंद्रनाथ गोस्वामी हो जाएगा, यानी कि 2 का 3 हो जाएगा। जय माँ जननी सी का 1 हो जाएगा, शिवनाथ परमानी। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल हो जाएगा। आगे देखिए, कवि और कविता का मिलान करना, विनोद कुमार हो जाएगा देशेक जुआन। क्या होगा? देशेक जुआन हो जाएगा। अतुल चंद्र मुखर्जी महुआ भनीता हो जाएगा। बी का 3, 1 का 1। देखिए 1 का इसमें नहीं है, 1 का ये 2 और बी का 3 यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सुकुमार देखिए, सुकुमार आगो करब अपन देश, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और डी का 1 पारसनाथ महतो ढेसा ढेसी छोड़। इस प्रकार से हम लोग 100 क्वेश्चन को देखें। आप लोग को कमेंट करके बताने कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार था, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था। देखिए इजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो समाज को हिंदी में पढ़ के गए होंगे तो समाज कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा हार्ड हो गया होगा। और बहुत सारा जो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था वो मैक्सिमम सही था, लेकिन फिर भी इतना सारा कोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, हार्ड भी नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं देखिए मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि खोरठा व्याकरण का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम किस बुक से पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग बना देते हैं, लेकिन जो समास का क्वेश्चन है, समास का क्वेश्चन पूरी तरह से डॉक्टर ए.के. झा का जो खोरठा व्याकरण बुक है, शायद बुक का नाम है खोरठा सदानिक व्याकरण, इसी तरह नाम है कुछ, खोरठा सदानिक व्याकरण, डॉक्टर ए.के. झा का बुक है। इस बुक को जरूर पढ़िएगा। जिनका भी एग्जाम 4 फरवरी को है, आप लोग डॉक्टर ए.के. झा का जो ग्रामर का बुक है एक बार पढ़ लीजिएगा। यदि बुक नहीं भी होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग PDF आप सर्च कीजिएगा, कहीं ना कहीं उस बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो क्या होगा कि समास का जो भी क्वेश्चन है आसानी से बन। इसके अलावा जितना भी प्रश्न पूछा गया था बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। 90+ आसानी से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। सिर्फ समास को ही निकाल दें फिर भी 90+ आसानी से क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल में नहीं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।